ॐ गं गणपतये नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। जगतगुरु भगवान शंकराचार्य जी ने साधक को सरलता से शास्त्रों की समझ हो, इसीलिए कुछ ग्रंथ की रचना की है जिसे प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। शास्त्र और प्रकरण ग्रंथ में यह भेद है कि शास्त्र में जीवन के समस्त पहलू पर विचार किया जाता है और प्रकरण ग्रंथ में किसी एक पहलू पर ही विचार किया जाता है। यहाँ तत्वबोध केवल आत्म तत्व का बोध कराता है, इसीलिए उसे प्रकरण ग्रंथ की श्रेणी में रखा गया है। तत्वबोध का स्वाध्याय शुरू करने से पहले सदाशिवसमारंभं शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वंदे गुरुपरंपराम्। कोई भी कार्य की शुरुआत ईश्वर के स्मरण से होती है। ज्ञान के आदि गुरु भगवान शंकर और उसके ही अंश स्वरूप आचार्य शंकर के चरणों में मेरा प्रणाम। वैदिक परंपरा में शुभ कार्य की शुरुआत ओम से होती है। ओम को प्रणव भी कहते हैं। प्रणव परमात्मा का वाचिक है। प्रकर्षेण नूयते इति प्रणवः। दूसरे शब्दों में कहे तो प्रणव हमारे इष्ट का संबोधन है। हमारी अध्यात्म यात्रा हमारे पुरुषार्थ मात्र से आगे नहीं बढ़ती। जब ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त होता है तब ही हमारी अध्यात्म यात्रा निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ती है। हमारी अध्यात्म यात्रा को निर्विघ्न रूप से आगे ले जाने के लिए ही हम मंगलाचरण करते हैं। वासुदेवेंद्र योगींद्रम नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षुणां हितार्थाय तत्वबोधोऽभिधीयते। मंगलाचरण क्या है? सिर्फ मंत्र बोलने से मंगलाचरण हो जाता है? नहीं, मंगलाचरण मंगल आचरण है। मंगल का अर्थ है ऊर्ध्वगामी यात्रा। ऊर्ध्वगामी यात्रा के लिए हमें अपने जीवन का तात्पर्य समझना चाहिए। सामान्य रूप से हमारे जीवन में क्रिया और प्रतिक्रिया बनती रहती है। क्रिया और प्रतिक्रिया से सुख और दुख का जन्म होता है। सुख वही है जो अनुकूल क्रिया का फल है और दुख प्रतिकूल क्रिया का फल। इसीलिए कहा गया कि अनुकूलम वेदनीयम सुखम प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम। फिर भी सुख और दुख दोनों वस्तुनिष्ठ नहीं है। कोई चीज़ एक समय पर हमें सुख देती है और वही चीज़ दूसरे समय पर हमें दुख देती है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि किसी भूखे व्यक्ति को आप खीर खिलाओ तो उसे सुख प्राप्त होगा, लेकिन वही व्यक्ति को पेट भर जाने के बाद आग्रहपूर्वक खीर खिलाओ तो उसको वही खीर पीड़ा उत्पन्न करेगी। इस तरह सुख और दुख वस्तु आधारित नहीं बल्कि मन की स्थिति और परिस्थिति आधारित है। परितः स्थिति इति परिस्थिति। जो वस्तु, विचार, व्यक्ति, स्थान आदि प्रत्यक्ष
या अप्रत्यक्ष रूप से हमें प्रभावित करती है वह है परिस्थिति, और यह परिस्थिति निर्माण में जिम्मेदार तत्व है कर्म। हर एक कर्म के लिए जिम्मेदार तत्व है विचार, क्योंकि कर्म तभी होता है जब हमारे मन में विचार प्रकट हो। तुलसीदास जी कहते हैं, सुमति कुमति सबके उर रहहि। सभी लोगों के मन में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, किंतु हमारे अच्छे संस्कार हमें बुराइयों को खत्म करके सही मार्ग पर चलने में मार्गदर्शक बनते हैं और हम अच्छे कर्म करते हैं। अच्छे विचारों को कर्म में परिवर्तित करना और बुरे विचारों को त्याग देना, यही साधक का प्रथम और परम कर्तव्य है।